अजीम मुस्लिह दाई इस्लाम हज़रत मौलाना इनाम अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात अपनी जगहों पर बैठे बैठे दीदार फरमाए। हजरत वाला डायरेक्ट स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। आपका अभी बयान होना है। हमारे दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मोहब्बत करने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, उल्फत और अक़ीदत का मुज़ाहरा करने वाले तमाम हम मुहिब्बीन इकराम से गुजारिश करते हैं अपनी जगहों पर बैठे हुए दीदार फरमाते रहें, ताकि हजरत वाला स्टेज पर पहुंचकर आप तक अपना कलाम पहुंचा सकें। वो पैगाम जो पैगाम हक हजरत मुहय्यिस सुन्ना हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह से आपने सीखा है, आज पूरी दुनिया को वो पैगाम हक्कानी सुनाने के लिए दूर दराज का सफर हो, रात और दिन की मशक्कतें और सफर की सऊबतें बर्दाश्त करना हो, अहकाक हक और इब्ताले बातिल के लिए आपने इस अज़ीमुश्शान मशगले को अपनाया है, जिससे दीन की और इस्लाम की इशाअत के लिए हमा वक्त तैयार रहना ये हमारे अकाबिरीन उम्मत का शेवा है, उनका मशगला है। हजरत वाला हमारे बीच है, हम सब उनको सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला हम सब से मुखातब होंगे, हम सब से बातें करेंगे, हम सब की मुरादों को वाज़ेह करेंगे और हम तक वो पैगाम पहुंचाएंगे जो हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिसे दावतुल हक से पैगाम पहुंचाया था। आइए उस अजीम हस्ती को रूबरू किया जाए बिला किसी तमहीद और ताखीर के। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला से दस्त बस्ता दरखास्त गुजार हैं कि हुजूर वाला तशरीफ लाएं और हमारे इस प्रोग्राम को मजीद जलवा नुमाई के साथ अपनी आमद और अपनी इस जगह पर शिरकत से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया खलीफा व मुजाज हजरत मुहय्यिस सुन्ना शाह अबरारुल हक नव्वरल्लाहु मरकदुहु, हजरत मौलाना आपके सामने खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार नेमतों से ने इंसानों को नवाजा है। अल्लाह तबारक ताला ने उन नेमतों के बारे में ये इरशाद फरमा दिया कि तुम मेरी एक नेमत को भी शुमार नहीं कर सकते। नेमतों को शुमार करना और गिनना ये तो बहुत बड़ी बात। एक नेमत के बारे में, एक नेमत को गिनने में कितनी देर लगेगी? कहने को आंख एक नेमत। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में उसको जिक्र फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हें दो आंखें नहीं दी? कहने को ये आंख एक नेमत, लेकिन इस आंख में कितनी आंखें हैं वो आजकल जो साइंसदान तहकीक कर रहे हैं उनसे पूछो। इस आंख के अंदर एक आंख और है जो करीब का देखती, एक आंख और है जो दूर का देखती, दोनों अलग अलग। जब आदमी अपनी आंख टेस्ट कराता है तो वो कहते हैं कि साहब दूर की आंख तो आपकी सही है लेकिन करीब की कमजोर। जब दूर की देख रहे हैं तो फिर करीब की क्यों नहीं देख रहे? मालूम हो दूसरी आंख। इसी आंख में वो आंख है जो रंगों को देखती,
रंग पहचानती है, वो अलग आंख। ये काला है, ये नीला है, ये पीला है। इसी आंख के अंदर और आंख है जो लंबाई और चौड़ाई को देखती है। ये चीज लंबी है या चौड़ी है, ये देखने वाली अलग आंख। कहने को एक आंख है, लेकिन इसमें कितनी आंखें हैं आप शुमार नहीं कर सकते। एक साहब बड़े ओहदे पर फायज होने वाले थे, साइंसदान बनने वाले थे, तमाम टेस्ट में पास हो गए। मेरे पास आए कि बस एक टेस्ट रह गया है आंख का, बाकी सब में पास हो चुका हूं। और कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, मैं टेस्ट कराई आया हूं। अब वो जब इम्तिहान देने के लिए गए, उनका तकर्रुर नहीं हुआ, वापस आए। मैंने कहा आप तो बतला रहे थे मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, सारे सर्टिफिकेट मेरे पास है, क्या हुआ कि इसके अंदर जो आंख रंगों को पहचानती है वो मेरी निकली, वो कमजोर निकली। रंगों को पहचानने वाली अलग, शुमार कर पाओगे इस एक नेमत को? फिर इस आंख की एक नेमत को तुमने कितनी मर्तबा देखा है? इस आंख से तुमने किसे किसे देखा है? और बचपन से लेके अब तक कितनी लाख मर्तबा देखा है? शुमार कर पाओ? एक नेमत अल्लाह की ऐसी है, उसे गिनते रहो, शुमार करते रहो, तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। सिवाय इसके के कह दो अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसान, आपके जो एहसानात हम पर हैं हम उसका शुक्र अदा करें। किस नेमत को शुमार कर पाओ? कहने को जुबान एक नेमत है, वलिसानम व शफतैन, हमने तुमको जुबान दी, शुक्र नहीं अदा करते? जुबान एक नेमत, इस जुबानों में, किस जुबान में कितनी जुबानें। कोई जुबान का हिस्सा इसके अंदर ऐसा है, कुछ अल्लाह ने ऐसी चीजें इस जुबान पर लगाई हैं कि बाज हिस्सा सिर्फ जायका पहचानता है कि ये कड़वा है या मीठा है। अलग जुबान। इसी जुबान में एक जुबान अल्लाह ने लगा रखी है जो सिर्फ हजम करने की सलाहियत उसके अंदर है कि वो ऐसा पानी अता करती है उस खाने के साथ साथ, जब लुकमा इस जुबान पर आता है कि उससे खाना हजम हो जाता है। इसी जुबान में एक जुबान है जो इतने पानी निकालती है जुबान के अंदर कि ये चलाना चाहो तो चल सके, हिलाना चाहो तो हिल सके। अगर वो जुबान कमजोर हो जाए तो आप अपनी जुबान हिला भी नहीं सकते। हम कहने को ये कहते हैं जुबान एक नेमत नहीं, एक नेमत नहीं, इसमें हजारों नेमत। इस जुबान के अंदर वो राडार अल्लाह ने लगाया है कि जो दिमाग अभी अपने अंदर कुछ लाता है इस जुबान को पता चल जाता है। दिल अभी कुछ अंदर सोचना चाहता है इस जुबान को पता चल जाता है, और वही फौरन अपनी जुबान से निकाल देती है जो दिमाग और दिल चाहते हैं। ये जुबान में कैसी कैसी जुबानें अल्लाह ने फिट कर रखी। अजीब और गरीब निजाम अल्लाह ने बनाया है, ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं कि अगर हम उसको गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। क्यों अता की है अल्लाह ने? ये सारी नेमतों को इसी तरह उड़ा देने के लिए फरमाए नहीं, जिस जिस नेमत को मैंने तुम्हें दिया है जब लौट करके आओगे तो हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करूंगा, पूछूंगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा।
ये जुबान तुमको दी थी, तुमने इसका किया क्या था? ये आंखें दी थी, तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया था? इसका सवाल तुमसे किया जाए। ये कोई निजाम फालतू नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बन रही है, ऑडियो चल रहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। तुम निकल कर एक सेकंड इधर उधर नहीं जा सकते। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। क्या किया था तुमने इन नेमतों के साथ? क्या मामला किया था तुमने? किस तरह इसको इस्तेमाल किया था? अल्लाह की मर्जी में इस्तेमाल किया था या नाराजगी में इस्तेमाल किया था? अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम तुम्हारी नेमत को छीनेंगे नहीं, क़यामत में तुम्हें पास भी कर देंगे। और मिनट नहीं लगता, सेकंड नहीं लगता अल्लाह को अपनी नेमत लेने में, सेकंड नहीं लगता। अभी कोरोना के उसमें कितने मरीज आए कि मौली साहब जुबान में कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमने रखा क्या, जुबान का जायका खत्म हो चुका। कितने लोग आए, मौली साहब ये नाक ने सूंघना बंद कर दिया है कि हमारे सामने क्या आया हमें पता ही नहीं, खुशबू है या बदबू है, क्या सेकंड नहीं लगा, खत्म। एक साहब आए कि मैं नाते पढ़ा करता था, सारे इलाकों में मशहूर था, अब इस बुखार के बाद वो गला ही चला गया, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बुला नहीं रहा, लोगों ने देखना बंद कर दिया हमारी तरफ, जो हमको उठाए उठाए फिरते कि ये किसी काम का नहीं रहा। अल्लाह को नेमत लेने में देर नहीं लगती, लेकिन जो शुक्र अदा करता रहता है अल्लाह नेमत को छीनता नहीं। और जो उस नेमत को अपना जाती समझने लगता है और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट करके इन नेमतों का इस्तेमाल शुरू करता है, तो फिर अल्लाह है तो करीम और रहीम, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, पकड़ फौरन नहीं करता। इसलिए नेमतों का एहसास हो, उसका शुक्र अदा करना हमारा सुबह शाम नहीं, हर सेकंड काम हो। इसीलिए सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त हमको अल्हम्दुलिल्लाह 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 सिखाया। सुबह आँख खुले कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाह पहले कहो। ऐसे ही सोते रह जाते तो क्या कर सकते थे तुम? कितने लोग सो के उठे, आंख की रोशनी गायब, सोए थे रोशनी थी, उठे हैं तो रोशनी नहीं, सोए थे तो बोलते हुए सोए थे, उठे हैं तो जुबान बोल नहीं रही, सोए थे तो हाथ हिल रहा था, उठे हैं तो हाथ उठ नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, हर नेमत को जिंदा रखा। ओ परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र नहीं अदा कर सकता। फरमाया खाना खाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब पखाने के लिए जाओ, बाहर निकलो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा। कदम कदम पर सारे जहान के सरताज कह रहे हैं, अल्लाह के बंदे मेरे उम्मती कहता रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाब होता रहे। और अगर इस नेमत से तूने निगाहें हटा ली तो अल्लाह हर चीज पर कादिर। अल्लाह तबारक ताला ने इस अकल को सबसे ऊपर रखा, ऐसे सख्त पत्थर के अंदर रखा, ऐसी हड्डियां बना करके रखा। एक हड्डी नहीं है सर में, सैकड़ों हड्डियों को जोड़कर अल्लाह ने सर को बनाया। उसके अंदर हमारी अकल रखी है, उसमें दिमाग रखा है,
कंप्यूटर सबसे ऊपर रखा है, फिर सारा सिस्टम नीचे बनाया है। नसें जो कंप्यूटर से आ रही हैं उसको अंदर बनाया है, ऊपर नहीं बनाया। हाथ के अंदर अंदर नसें चलाई हैं, वो कीमती नसें जो जरा सा हाथ लग जाए तो सारा सिस्टम खत्म हो जाए। वो परवरदिगार है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कैसा खूबसूरत बनाया है। इस अकल को जो सबसे ऊपर रखी है, इसको अल्लाह ने बार बार हर नेमत के जिक्र करने के बाद फरमाया अफला ताक़िलून, कि तुम अकल नहीं रखते? क्या हमने तुम्हें अकल नहीं, समझ नहीं, सोचते नहीं हो? और अकल को खराब करने वाली जितनी चीजें हैं उनको हराम करार दे दिया। हाथ मत लगाना, ये ऐसा कंप्यूटर है, ये अगर खराब कर लिया तुमने तो न तुम्हारी आंख तुम्हारे काम की, न तुम्हारा जुबान तुम्हारी काम की, तब खत्म हो। हमारे एक साहब थे, बहुत ज़हीन, सारा शहर उनके दिमाग, उनकी सोच, उनके कारोबार के बारे में आशश करता था कि जिसमें हाथ डालता है मिट्टी सोना हो जाती है। तो एक मर्तबा मजलिस में बैठे हुए थे अपनी, किसी ने कह दिया कि यार क्या कमाल है तुम्हारे पास कि जिस चीज में हाथ डालते हो तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा हो। तो उन्होंने अपनी उंगली दिमाग पर रखी कि सब इसका कमाल है, ये नहीं कहा कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अता है। उन्होंने अपनी उंगली रखी कि सब इसका कमाल है। बस उसी रात को घर में दाखिल हुए, गिर पड़े, डॉक्टरों के पास ले गए, कहा इनकी एक नस लीक हो गई है, उसमें से खून का एक कतरा बाहर आ गया है, फौरन ऑपरेशन करो, वरना ये सही नहीं हो। कि साहब ऑपरेशन कर दीजिए, पैसे की था नहीं, फौरन ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन किया, सब कुछ चला गया। 7 साल तक बिस्तर पर लेटे रहे, न किसी को पहचान सकते थे, न अपने आप खा सकते थे, न उठ सकते थे, न जुबान हिला सकते थे, न सूंघ सकते थे। सारी ताकत एक नस के जरिए चली गई। 7 साल तक बिस्तर पर। तब साथियों ने बताया कि रात तो ये कह रहे थे कि सब कुछ इसका कमाल है। अपना जाती समझ, कोई चीज हमारी जाती नहीं है, सब परवरदिगारे आलम का करम है। किसी नेमत को खराब करने की इजाजत नहीं है। तुमसे सवाल किया जाए, और सबसे ज्यादा इस दिमाग का, इस अकल का, अकल को खराब करने वाली जितनी चीजें हैं हराम करार दे। शराब पीने से अकल खत्म हो जाती है, आदमी बेअकल हो जाता है, हराम है। हाथ मत लगा देना इसको। अल्लाह ने इतनी शानदार अकल दी जो पूरे दिमाग को कंट्रोल, ये दिमाग पूरे बदन को कंट्रोल कर रहा है। तुम सारे काम कर रहे हो, माई बाप को पहचान रहे हो, औलाद को पहचान रहे हो, बीवी को पहचान रहे हो, खानदान को पहचान रहे हो, छोटे और बड़े को पहचान रहे हो, कारोबार को पहचान रहे हो। ये सब कुछ इस अकल और दिमाग के जरिए से तुम काम कर रहे हो, और तुम इसको खराब करना चाहते हो। तुम नशे में जाकर के इस अकल को खराब करना चाहते हो, हराम है तुम्हारे ऊपर। इन्नमा युरीदु शैतान, ये शैतान चाहता है कि तुम खराब हो जाओ, तुम आपस में लड़ने झगड़ने लगो, तुम आपस में एक दूसरों को पहचानना बंद कर। ये शैतान चाहता है। अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा, हरगिज़ ऐसा मत करना। इस शराब की तरफ हाथ मत ले जाना। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल खम्रु जुम्माउल इस्म,
खबरदार। और अगर तुम न माने, तुम ये समझे कि ये मेरा इख्तियार है, मैं चाहे पीऊं या ना पीऊं, मैं अकल खराब करूं या बाकी रखूं, इस पर मेरे चलेगी, तो फरमाया फिर समझ लेना जब तुम इस गंदगी पर आ गए हो तो जहन्नम में तुमको तमाम जहन्नमियों के जख्मों में से पीप जो निकलेगा वो तुम्हें फिर पिलाई जाएगी, वो पिलाई जाएगी। और वो पीप इस कदर बदबूदार, इतनी सख्त, अगर एक कतरा जमीन पर आ जाए तो सारी जमीन कड़वी हो जाए, बदबूदार हो जाए। नहीं मानोगे तो फिर सजा भी दी जाए। या अकल को खराब न करना जानबूझ करके। पहले शराब जायज थी, लोग पीते थे, 200-200 नाम, 300-300 नाम शराब के रखे थे इन लोग। प्यारे हबीब के तशरीफ लाने से पहले सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का दिमाग खराब नहीं हो सकता है, मेरी उम्मत की अकल खराब नहीं हो सकती, मेरी उम्मत की अकल चली जाए नहीं होगा। ऐसे अहकामात लेकर के आया हूं अल्लाह की तरफ से कि तुम्हारी अकल रोशन होती चली जाएगी, खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। हर वो चीज करीब न लाना जिससे तुम्हारी अकल खराब हो। हराम करार, पूरी दुनिया मिलकर के भी अगर शराब को हराम करे तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं। लेकिन प्यारे हबीब के आशिकों को देखो, प्यारे हबीब से मोहब्बत करने वालों को देखो। इधर कहा गया फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुकोगे नहीं इससे? जब अल्लाह कह रहा है रुक जाओ, शैतान की मानोगे? का नहीं, हम आप ही की मानेंगे, कुरान की मानेंगे, प्यारे हबीब की मानेंगे। ये सारे शराब जिसके आशिक थे वो लोग, उन्होंने इतने उसके बर्तन भी बाकी नहीं रखे, खाली शराब नहीं फेंकी, बर्तनों को भी तोड़ दिया, बर्तनों को भी तोड़। एक आदमी नहीं मिला उसके बाद जो शराब पीता। खत्म कहानी। इसको इश्क कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी नेमतों को खराब कर देती है, जुबान को खराब कर देती है, ओल फोल जुबान बकने लगती है, अकल खराब हो जाती है, बीवी को मारने लगता है, घर को पिटाई करने लगता है, लोगों को गालियां देने लगता है। ऐसी अकल को खराब कर देने वाली चीज हराम। कितना एहसान किया है हमारे ऊपर, कितना एहसान किया है। इसीलिए सारी कौमों में शराबें पी जाती हैं, लेकिन मुसलमान बहुत कम शराबी हुआ करता है। उसको प्यारे हबीब से मोहब्बत है, उसे कुरान पर यकीन है, उसे अल्लाह पर ईमान है। वो इन तमाम चीजों को तस्लीम करते हुए शराब के ऊपर हाथ नहीं लगाता। हमारे यहाँ के एक साहब जर्मन में है, 2 साल पे आते हैं, कहने लगे बाहर मुल्क में जहां जा रहा हूं, डॉक्टर हैं, कई मुल्कों का सफर कर चुका, कहते जहां जा रहा हूं वहां पर खाना अगर होटल पे हम मांगते हैं तो शराब का आना लाजमी है। आप चाहे ऑर्डर दें या ना दें, वो शराब लाके रखी जाएगी, पैसा आपका काट लिया जाएगा, अब आपकी मर्जी है पीजिए न पीजिए। जबरदस्ती शराब पिलाई जाएगी कि ये मुसलमान तरक्की कर जाएगा अगर इसको न पिलाई, ये अपनी अकलों से न जाने कहां पहुंचेगा। वैसे ही आसमान पर अल्लाह के हबीब ने ला बिठाला है, और अगर इसको अकल खराब न की गई तो ये सब हम सबको मात कर दे, हम सबको फेल कर दे। इसको जबरदस्ती पिलाई जाए ताकि इसकी भी अकल खराब हो जाए और तरक्की के दरवाजे बंद हो जाए। जबरदस्ती पिलाई,
कि मैं तो हाथ भी नहीं लगाता उस बोतल के ऊपर, जो ला करके मेज पर रख दी जाती है। अकल खराब करने वाली अब न जाने कितनी चीजें आ गई हैं, जो पहले एक उनका दलाल, एक उनका एजेंट ला करके फ्री उसको पिला देता है, और जब उसकी अकल खराब होती है तो फिर ये ऐसा हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। कितने माँ बाप आए कि इसने घर का सोना बेच दिया, घर का चांदी बेच दिया, घर के पैसे निकाल ले गया, किस लिए? कि सिर्फ इसको एक सिगरेट मिल जाए, इसको एक पुड़िया मिल जाए। लोगों ने अकल इसकी खराब की और इससे पूरा घर लुटवा दिया। ईमान वाला जो प्यारे हबीब का आशिक होता है, कभी भी उधर हाथ नहीं बढ़ाता, सोचता भी नहीं है उसके बारे में, इरादा भी नहीं कर सकता है उसके बारे में। ये इश्क की पहचान है, ये मोहब्बत की पहचान है। हाशिम आमला का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट के तो सब आशिक रहते हैं। खिलाड़ियों को एक किस्म का लिबास दिया जाता है, एक किस्म की बनियान दी जाती है। वो बनियान दी गई, सब लोग पहन लें। हाशिम आमला ने देखा कि नहीं, ये बनियान नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? इस पर शराब की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। प्यारे हबीब का गुलाम अपने बदन से पीना तो बहुत दूर की बात, देखना तो बहुत दूर की बात, इसका प्रचार भी नहीं कर सकता है और उसकी बनियान पहन नहीं सकता। मैं नहीं पहनू कि आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नहीं खेले। सामान उठा के चलने लगे। खिलाड़ियों ने पूछा कहां जा रहे हैं? उनका हमको तो खेलने से मना कर दिया गया। तो सारे खिलाड़ी कहने लगे आप नहीं खेलेंगे तो हम कहां से खेल पाएंगे, आप ही के भरोसे तो हम आए, हम भी आपके साथ चलते हैं। उन्होंने भी सामान उठा लिया। अब के तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए, भाई कुछ तो करो, इसे रोको। फिर बुलाया कि नहीं पहनेंगे, कि बिल्कुल नहीं पहनेंगे। क्या अगर आपके लिए दूसरी बनियान लाई जाए तो फिर जितना खर्चा हुआ है सब आपको देना पड़ेगा? दे देंगे। जुर्माना लगेगा? लगा दो। कितना लगाना चाहते हो? बहुत सस्ता सौदा है, पूरी दुनिया लुटा करके भी प्यारे हबीब का इश्क मिल जाए, इससे सस्ता सौदा कोई। कितना जुर्माना लगाओ? लगाओ, बनियान नहीं पहनो। आखिरकार दूसरी बनियानें लाई गई, वो ड्रेस कैंसिल किया गया जिस पर शराब की कंपनी का नाम लिखा हुआ था। यह है मुसलमान, इसे कहते हैं आशिक रसूल, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं अल्लाह की नेमतों को पहचानने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, कुरान पाक को मानने वाला। सब चीज कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। हाँ हाँ, खिलाड़ी बाद में हूं, मुसलमान पहले हूं। खिलाड़ी बाद में, प्यारे हबीब का गुलाम पहले हूं। अगर गुलामी से कोई खेल हटाएगा, ऐसे खेल पर लात मार। प्यारे हबीब की गुलामी को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हमको चाहिए कि इन चीजों की तरफ हरगिज न जाएं, जो चीजें अक्लों को खराब करती हैं, जो चीजें हमारी अक्ल को बर्बाद करती हैं, उसकी तरफ हरगिज नहीं जाना है। इससे हमको बचना है। ईमान वाले को डटे रहना है कि शराब की तरफ कभी पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि शराब मुसलमानों के घर में आ जाए, जवानों को बर्बाद कर। दूसरी चीज, अकल को खराब करने वाली किसी औरत को देख लेने से और किसी औरत को मर्द को देख लेने से अकल खराब हो जाती है। लोग फांसियों पे चढ़ जाते हैं, जहर खा लेते हैं। तो कुरान ने कह दिया कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारी, निगाहों को नीची रखो, खबरदार निगाह न उठाना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये आंख अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह की। आंखें नीची कर लिया करो जब कोई सामने है,
चाहे लड़की के सामने मर्द आए, चाहे मर्द के सामने लड़की आए, अकल खराब हो जाएगी तो कयामत के मैदान में सवाल किया। इसी तरीके से अकल को खराब करने वाली चीज गुस्सा है। गुस्से में आदमी की अकल खराब हो जाती है, उसे पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। उस्ताद को हराम करार दे दिया गया कि गुस्से की हालत में अपने शागिर्दों को सजा न दे। काजी को हराम करार दे दिया गया गुस्से की हालत में फैसला न करे, इसलिए कि इसके पास गुस्से की हालत में आधी अकल है, न जाने क्या फैसला सुना दे। पीर को मना कर दिया मुरीद को गुस्से की हालत में न डांटे। अकल खराब है इस वक्त आधी, पता नहीं तुम क्या करो। बाप बेटे को नहीं मार सकता गुस्से की हालत में। अकल खराब है तुम्हारी इस वक्त, हरगिज हाथ मत उठाना, न जाने तुम क्या कर जाओ। आराम करा। अगर कभी गुस्से पे कंट्रोल न हो तो फरमाया कि फिर माफी है, फौरन माफी मांगो। पहले तो अमल करो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। गुस्सा चला जाए। गुस्से ज्यादा 1-1.5 घंटा रहता है, जरा 1-1.5 घंटा कंट्रोल करो, सारा मामला ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद जो इतना सब्र नहीं कर पाते, अकल इतनी खराब कर रहे हो। अगर कभी हो जाए तो फिर उसकी तलाफी करो। मुझे वाकया हजरत वाला हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू का याद आता है कि मैदान की दीवार जो सड़क के किनारे थी, पहले गारे की बनी हुई थी, वो बारिश में गिर गई। बच्चे उस मिट्टी के ढेले से एक दूसरे को मार के खेल कर रहे थे। मिट्टी का ढेला फूट जाता है मारने से, वो इसे मार रहा था, वो उसे मार रहा था। असर के बाद खेल हो रहा था। एक बच्चे ने मिट्टी का ढेला एक बच्चे को मारा, उसमें कोई ईंट का टुकड़ा था। जिसको मारा वो बैठ गया और ये जाकर के ईंट सड़क पर गुजरते हुए गैर मुस्लिम के जाके सर पे लग गई। और जब लगी तो वो गुस्से में गालियां देता हुआ मदरसे के अंदर आ गया। हजरत वाला हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू अपने घर से बाहर तशरीफ ला रहे थे। आपने मारने वाले को भी देखा और जिस तरह मारा उसको भी देखा। हजरत ने फौरन दोनों लड़कों को बुलाया और बुलाने के बाद उसी शख्स के सामने 2-2 छड़ी लगा दी, ताकि ये जो ओल फोल बकता हुआ मदरसे में आया है मामला फौरन ठंडा हो जाए। उसने देखा कि बच्चों को सजा मिल गई, चला गया। मगरिब की नमाज हुई। मगरिब की नमाज के बाद हजरत ने कहा कि वो 2 बच्चे कहाँ हैं, उनको मेरे पास भेजा जाए। अब बच्चों में तो जासूसी होती है कि अभी इनकी और पिटाई होगी, चलो देखें क्या होता है। बच्चे पीछे पीछे उन बच्चों के हजरत ने दारुल एहतमाम में अपने ऑफिस में अपने दफ्तर में उन लोगों को बुला लिया, कहा करीब मेरे बैठ जाओ। वो बैठ गए। सब लोग कान लगाए हुए थे कि अब क्या सजा मिलेगी। हजरत ने फरमाया कि देखो भाई, गुस्से की हालत में सजा देना नाजायज है, हराम। अगर उस वक्त फौरन तुमको सजा न दी जाती, वो न जाने कितने लोगों को बुला लेता, फसाद का जरिया बनता, आगे क्या होता कुछ पता नहीं था। इसलिए फौरी उसके सामने सजा दी गई। और उस वक्त जब सजा मैंने दी तो मैं गुस्से की हालत में था, मुझसे गलती हो गई। अब मैदान हश्र मेरे सामने है, मुझसे सवाल होगा कि गुस्से की हालत में तुमने कैसे सजा दी। मैं क्या जवाब दूंगा मैदान हश्र में? बच्चों मुझे माफ कर दो। शेख वक्त पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है, पूरी दुनिया में जिसको लोग पहचानते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों से माफी मांगे कोई मामूली बात है? वो पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये अकल क्या चीज है और अहकामात क्या चीज हैं और किस तरह से अमल किया जाता है। अगर जरा सी भी कमजोरी आई है तो उन बच्चों से माफी मांग रहे हैं। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। हजरत थोड़ी देर खामोश रहे, बच्चे रोते रहे। हजरत ने फिर फरमाया कि बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे कयामत के मैदान का खतरा नजर आ रहा। बच्चे फिर कुछ न बोले और रोने लगे। फरमाया जब तक अपनी जुबान से ये न कहोगे कि हमने माफ कर दिया, मैं तुमसे माफी मांगता ही रहूंगा। है कोई आज? कहां गए हम लोग? बीवियों से, औलादों से, शागिर्दों से ये अक्लें खराब करने वाली चीजें किस तरह से अहकामात दिए गए हैं। कैसा कुरान मुकद्दस है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास।
कहाँ हैं वो गुस्से को पी जाने वाले, अकल को महफूज रखने वाले, अकल की हिफाजत करने वाले, अल्लाह की नेमत को बाकी रखने वाले? ये तमाम सवालात अल्लाह कुरान पाक में कर रहा है। अल्लाह जितनी चीज़ें अकल को ख़राब करने वाली हैं और नेमतों की नाकदरी करने वाली हैं, अल्लाह उसकी कदर करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।